हेलो दोस्तों, आज है 9 मई 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले तो आपको बताएं कि रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री जी ने ये बातें दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री जी के बयान को दोहराया और इस बैठक में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सटीक संख्या बताना भी मुश्किल है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ में हैं। हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। सिंदूर का हिसाब तो करीब करीब पूरा हुआ, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। पाकिस्तान की एक गलती लिखेगी उसकी तबाही। ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम साफ है कि आतंकियों ने अगर फिर किसी हिंदुस्तानी का सुहाग मिटाने की कोशिश की तो वो दुनिया से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना ने यह साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ओवर नहीं हुआ है और इसका मतलब ये साफ है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उसकी तबाही तय है। और जैसा कि आपको मालूम ही है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हमारे जांबाज सैनिकों ने वो हमला नाकाम कर दिया, ड्रोन को मार गिराया। जैसलमेर के एयरबेस और मिलिट्री एरिया में अटैक किए गए थे। राजस्थान के फलोदी, नाल और उत्तरलाई एयरबेस पर मिसाइल से हमले की कोशिशें की थी, लेकिन सेना ने उन्हें हवा में नष्ट कर दिया। हालातों को देखते हुए बॉर्डर से सटे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में हाई अलर्ट है। देखिए, आप पाकिस्तान के लिए आज 9 मई का दिन मातम लेकर आने वाला है। एक और बड़ा झटका मिलने वाला है, यानी भारत के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान में तबाही आ गई है। पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। आगे जो हम खबरें आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही हैरान कर देने वाली खबरें आ रही हैं। भारत पाकिस्तान में जो भी तनाव जैसे हालात चल रहे हैं, कमजोर पाकिस्तान के लिए आज 9 मई का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। पाकिस्तान IMF से $1.3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता चाहता है और भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जारी आर्थिक मदद को रोकने की बात कर रहा है और इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। वही आप देखिए, कारगिल युद्ध, उरी, पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर से 25 साल के आतंक का 25 मिनट में हिसाब चुकता कर लिया गया। सफलतापूर्वक सटीक हमले करने में हमारी भारतीय सेना सफल रही है और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के प्रमुख आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और तो और आप देखिए, भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान का इस सबसे बड़ा आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। भारत ने पहलगाम हमले के बाद फिर से दोहराया था कि वो आतंकियों को घर में घुस कर मारेगा, चुन चुन कर मारेगा। पाकिस्तानियों के हालात आप देखिए, जब ये आतंकवादी मर रहे हैं तो वहाँ पर सेना जाकर उनका मातम मना रही है और फिर लगातार बयान दे रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो फिर आप डर क्यों रहे? और वैसे भी ये डर बहुत बड़ा होने वाला, छोटा डर नहीं है। पाकिस्तान जैसे जैसे होशियारी दिखा रहा है वैसे वैसे वो और ज्यादा फंसता जा रहा है। पाकिस्तान ने हमास की तर्ज पर हमारे देश पर हमला किया, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और तो और आप देखिए, पठानकोट में पाकिस्तानी जेट को मार गिराने की भी खबर सामने आ रही है। बॉर्डर पर लोगों को बंकरों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को भी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन और मिसाइल ने मार गिराई। तबाही के बीच अपनी आर्मी चीफ को बदलने की तैयारी में पाकिस्तान, ये चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छुप गए और हर तरफ तबाही देखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में भी ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की कमर टूटती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के पास धमाका हुआ और अब उनका जो डर है वो आप देख सकते हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान पर प्रचंड वेग से हमला किया है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने प्रचंड हमला करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भयानक और जबरदस्त तरीके से खौफ देखने को मिल रहा है। वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी बेस, ओक नेवी बेस पर भी भारत ने सीधा हमला किया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बंकर में घुसना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, आग लगी है। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, नीलम घाटी, रावलपिंडी और कराची में भी लगातार धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बंकर में डूब के बैठे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हवाई खतरों को तुरंत ही बेअसर कर दिया और इन हमलों में हमारे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हमारे S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को फुस कर दिया है और साथ ही हमारे सेना ने बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तानी हमले में नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद दहल गए हैं। वहीं भारत के अखनूर में एक पाकिस्तानी पायलट भी पकड़ा गया है। यानी हमारे भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने पाकिस्तान की हार मिसाइल को फुस कर दिया, नष्ट कर दिया। भारत पर पाकिस्तान का हमास स्टाइल में अटैक भी नाकाम रहा। दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही मटिया मेट कर दी गई। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल दागे, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको फेल कर दिया। वहीं आप देखिए भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया है। कराची बंदरगाह में नौसेना ने 10 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का एक F-16 और JF-17 दो विमानों को गिरा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से और बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। 54 साल में पहली बार समंदर से पाक पर यह भीषण वार, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे निहत्थे लोगों पर जिस तरह से उन्होंने वार किया, उनको दुख और तकलीफ पहुंचाई। अब जब इनके ऊपर दुख और तकलीफ पड़ रही है तो इनके हालात ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ के सांसद संसद में जाकर रो रहे हैं। देखिए, हमें भारत से बचा लो, संसद में फूट फूट कर रोए पाकिस्तानी सांसद। एयर स्ट्राइक के बाद खौफ में जिरा है पड़ोसी मुल्क। जब आतंकियों को पनाह देता है, उनको पालता है, तब इन्हें दुख नहीं होता है, लेकिन जब खुद पर आन पड़ती है, जब घर के पास बड़े बड़े धमाके होते हैं, तब इन्हें डर महसूस होने लगता है। भारत के काउंटर अटैक से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। शहबाज सरकार ने बयान भी जारी किया, और बयान भी क्या जारी करेंगे, वो लगातार अपने बयानों में और वहाँ की जनता को झूठ बोल रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। EU और इटली से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा आप देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के आदेशों के बाद भारत में 8000 से अधिक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, जो गलत जानकारियां सूचनाएं पहुंचा रहे थे। ये जो पाकिस्तानी है, ट्विटर पर झूठ की फैक्ट्री खोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे, इसलिए इसे 8000 से अधिक अकाउंट को ब्लॉक करवाया गया है। इधर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमांशी नरवाल ने भी कहा कि अब हुआ पाकिस्तान को दर्द का एहसास। और हालात दोस्तों ये हो रहे हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से हिला पाकिस्तान अब अंदर से भी हिल रहा है, चरमरा रहा है। जहां एक और भारत के जवाबी सैन्य एक्शन से पाकिस्तान की सेना और वहां सरकार सख्ते में। वहीं अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ देश के भीतर विद्रोह जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में वहां सड़कों पर उतर आए हैं और शरीफ सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जंग के बीच कई जगहों पर इमरान समर्थकों का हल्ला जारी है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि शहबाज सरकार ने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया है और सेना के इशारे पर गलत फैसले लेकर आम जनता की जिंदगी खतरे में डाल दी है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बंकर में तो अभी घुस ही रहे हैं, लेकिन उनकी खबरें भी आ रही है कि वो जल्दी देश छोड़कर भी जा सकते हैं। बलूचिस्तान में BLA का पाक सेना की चौकियों पर बड़ा हमला हुआ, गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी गई। पाकिस्तान अब अलग अलग तरह से गिर रहा है। चलिए, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री की भारत यात्रा ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों को दर्शा रही ये तस्वीरें पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा रही है। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े हुए तनाव के बीच हुई है और इससे दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी पता चलता है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री हमारे भारत यात्रा पर हैं। इसके अलावा आपको बताएं, नेपाल सरकार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हम इस वक्त में भारत के साथ खड़े हैं। भारत को पड़ोसी देश नेपाल से भी समर्थन मिला है। भारत को अमेरिका का साथ भी मिला है। पाकिस्तान से कहा कि तुरंत पीछे हटो। भारत इस तनाव के बीच अमेरिका के साथ संपर्क में भी है। वहीं पाकिस्तान को अमेरिका से फोन भी आया है और बताया गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बात की है ना। और भारत की आगे और बड़ी तैयारी हो रही है। पीएम मोदी की डोभाल के साथ मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख मीटिंग कर रहे थे। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाब देने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोज रोज ये झटके नहीं चलेंगे। आतंकी हमलों को लेकर सरकार अब आर या पार के मोड में दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें CDS और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इसी बीच आप देखिए, भारत बनाम पाकिस्तान तनाव के बीच गौतम अडानी ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा कि अब असली ताकत दिखाने का समय है। और इस हमलों के बाद दोस्तों पाकिस्तान को एक और बात समझ में आई कि चीनी मिसाइलों का पाकिस्तान ने किस तरह से हाल देखा है। और एक बात उनके समझ में आ गई कि सस्ते सामान का इस्तेमाल मत करो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से जो सस्ते हथियार खरीदे हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया है। और वैसे भी चीन के सस्ते सामान को लेकर भारत में भी एक कहावत प्रचलित है कि चले तो चांद तक और नहीं तो फिर शाम तक। अब ये स्थिति पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। सस्ते सस्ते हथियार खरीद रहा है और वो पाकिस्तान को ही धोखा दे रहे हैं। वहीं आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। मौजूदा स्थितियों पर चर्चा हुई। अमेरिका, इजरायल और सिंगापुर ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान और POK से दूर रहने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर यात्रा भी टालने की सलाह दी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने तुर्की के राष्ट्रपति को भाई कहा। क्या कहा? भाई कहा। चीन, तुर्की के अलावा कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं, इजरायल का भारत को साथ है। इसके अलावा आप देखिए, पाकिस्तान के लिए एक और झटका, OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट हटाने के तुरंत आदेश। सरकार ने पाकिस्तानी फिल्में, वेब सीरीज और गानों पर बैन लगा दिया है। साथ ही 16 YouTube चैनलों पर भी बैन लगाया गया है। चंडीगढ़ में हमले की साजिश नाकाम हुई। टाइम बम और RDX लेकर आतंकी पहुंचे थे। पुलिस थाना टारगेट में था, लेकिन दोनों आतंकी दबोचे गए। वहीं आप देखिए, देश भर में एयरपोर्ट पर भी अलर्ट है। यात्रियों की SLPC जांच की जाएगी। हालातों को देखते हुए हमारे देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयरलाइंस ने भी एक एडवाइजरी जारी
कर दी है। एयरलाइंस ने यात्रियों से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा है। आगे और भी बड़ी खबरें हैं, देखिए आप। सेना के लिए तैयार मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक। जी हां, ट्रक एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। विपक्षी दलों के साथ साथ देश की आम जनता भी सेना के साहसिक एयर स्ट्राइक का समर्थन कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल भी है। और इसी बीच इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक नई पहल की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पहल की है और कहा कि प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने कारगिल युद्ध में भी सेना को तब 1000 ट्रक उपलब्ध कराए थे। वहीं देखिए, पाकिस्तान अटैक के बीच पंजाब दिल्ली आईपीएल मैच को रद्द करना पड़ा। शेष मैचों पर फैसला आज होगा। पाकिस्तान के बाजार में हाहाकार मच गया है। 2 दिन में 10,000 अंक बाजार टूट गया। कराची शहर बाजार में भूचाल आया हुआ है। 3.5 घंटे में कंगाल हुआ पाकिस्तान। ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी, यानी इस समय पाकिस्तान का जो शेयर बाजार है वो बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। कराची स्टॉक मार्केट में भयंकर गिरावट आई है, जिसके चलते वहां ट्रेडिंग तक को रोकना पड़ा। भारत में भी शेयर मार्केट सेंसेक्स 412 अंक गिरकर 80,335 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 141 अंक नीचे 24,274 पर मार्केट बंद हुआ। और दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। भारत पाक के बीच जारी तनाव के चलते ये फैसला लिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सीजीआई संजीव खन्ना ने जांच वाली रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया है। बांग्लादेश भी बुरी तरह डर गया है और तुरंत अब ये नए हथियार खरीद रहा है। सिंदूर स्ट्राइक के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी वायुसेना को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं देखिए, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। हार्वर्ड को एक चिट्ठी लिखकर बुरी फंसी अमेरिका की शिक्षा मंत्री। इस चिट्ठी में गलतियों का इतना संख्या में अंबार आप देख सकते हैं। लोगों ने तो अनपढ़ तक कह दिया। शिक्षा मंत्री जी और उसके बावजूद फिर चिट्ठी में इतनी गलतियां, वाकई में सोचने वाली बात है। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, हाई अलर्ट पर ताजमहल की सुरक्षा। 9 चेकिंग बैरियर, 6 वॉच टावर, 8 बुलेट प्रूफ मोर्चे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आगरा में भी चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। किराएदारों का वेरिफिकेशन, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोविड और असाधारण परिस्थितियों से प्रभावित छात्रों को डिग्री पूरी करने का दूसरा मौका देने का निर्णय लिया है। हर छात्र की स्थिति के आधार पर यह राहत दी गई है। संपत्ति के अधिकार से नागरिकों को अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती सरकार। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने यह माना कि सरकार नागरिकों को संपत्ति से अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती है। इसके अलावा देखिए, आयकर विभाग से जुड़ा अपडेट, इनकम टैक्स से जुड़ी एक खबर है। आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR न्यू फॉर्म 2025 जारी कर दिया है और इस फॉर्म के माध्यम से आयकर दाता 50 लाख तक का रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकते हैं। CBDT ने फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं और 50 लाख तक की आय वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार ITR दाखिल कर सकते हैं। वहीं देखिए, केदारनाथ धाम में 12 साल बाद फिर गंगा आरती शुरू। 2013 के जल प्रलय के बाद बंद हो गई थी, लेकिन 12 साल बाद ये आरती फिर से शुरू की गई है। चंडीगढ़ में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। PU ने परीक्षाएं भी स्थगित की हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से संदेश जारी किया गया और कहा गया कि 9, 10 और 12 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और नई परीक्षाओं की तारीखें घोषित जल्दी की जाएगी। पंचकुला और मोहाली में भी स्कूल व कॉलेजों को शुक्रवार और शनिवार को बंद रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश के आसार भी हैं। कुछ जगह पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी है। जब तेज फटाफट से हवाएं चलती हैं, जब पेड़ धड़ाधड़ पड़ने लगते हैं तो उसे अंधड़ कहते हैं और अंधड़ से आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। और बिल गेट्स से दान करेंगे $107 अरब की संपत्ति, परोपकार के कामों में उपयोग किया जाएगा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप बन गए। अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताएं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 396 रुपए घटकर 97,030 रुपए पर आ गए। वहीं चांदी का भाव 549 रुपए घटकर 95,225 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। झारखंड में कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। सरकार ने DA बढ़ाया है। DA में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को ये गुड न्यूज दी। ये वृद्धि इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को बीते 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। झारखंड में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुल 34 प्रस्ताव पारित किए गए। झारखंड में जल्द ही होगी 2420 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। राज्यपाल ने JPSC को पत्र लिखा है। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। 17 शहरों के लिए आदेश में जानकारी आई है। शासनादेश जारी कर दिया गया है और पहले चरण में 17 जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित करेंगे। जिनके घरों में 4 पहिया गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है, उन लोगों को सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। यूपी में कलाकारों के लिए कल्याण बीमा योजना शुरू की जाएगी। साथ ही वृद्ध व विपन्न लोक कलाकारों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 4000 प्रतिमाह कर दी जाएगी। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, काम के
आधार पर मिलेगी ट्रांसफर पोस्टिंग। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। पदस्थापन अब काम के आधार पर होगा और उन्हें कर्मचारियों के पदस्थापन में भी इसी नियम का पालन करने को कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी ने अपडेट दिया है। वहीं बिहार में एक और अपडेट देखिए, नीरा की बिक्री बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 20,000 टेपर्स को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार की अनुबंध कर्मचारियों को राहत, 3 महीने एग्रीमेंट बढ़ाया गया है। मार्च में समाप्त हो गया था, अब जून तक राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे हुए अनुबंध कर्मचारियों के एग्रीमेंट की अवधि बढ़ा दी है, जो एक बार के लिए फिर से 30 जून 2025 तक हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ते का आदेश जारी। इसी महीने से कर्मचारी पेंशनर्स को भत्ता मिलेगा। एरियर जून से अक्टूबर तक 5 किस्तों में मिल जाएगा। कर्मचारियों को 1 मई से 55% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो गए। राजस्थान ने दी एनओसी। मध्य प्रदेश में बनेगी 1920 मेगावाट बिजली। गांधी सागर डैम के 892 एमसीएम पानी से पंप स्टोरेज परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट एंड नो आरएस अफसर तैनात किए गए। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने भी खुद कमान संभाल ली हुई है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड होने पर आरबीआई की गाइडलाइन के तहत बैंक को पूरी तरह जिम्मेदार माना है। वहीं आरबीआई से कहा कि जागरूकता अभियान चलाया जाए। साइबर फ्रॉड होने पर बैंक जिम्मेदार। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित को 43.5 लाख रुपए ब्याज समेत देने के आदेश दिए गए। वहीं आपको बताएं, राजस्थान में भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच और आरपीएससी के पुनर्गठन जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार देर शाम अपना आंदोलन 13 मई तक स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखेंगे। पूरा आंदोलन है वो बाद में करेंगे। राजस्थान में बुजुर्गों के जन आधार की केवाईसी ऑफलाइन होगी। एसडीओ और बीडीओ को अधिकार दिए गए। पेंशन और फ्री गेहूं समेत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान में बुजुर्ग अब जन आधार कार्ड की केवाईसी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी करवा सकेंगे। राजस्थान के सभी ब्लड बैंकों को अलर्ट जारी हुआ है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। क्रिटिकल ब्लड ग्रुप का स्टॉक रखने के भी आदेश दिए गए। साथ ही आपको बताएं, मोना शर्मा प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित। वुमेन एम्पावरमेंट और महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के आधार पर चयन किया गया है। राजस्थान में रीट 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, नई बहुओं को भी मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। सरकार ने कहा कि जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, उन्हें भी महतारी वंदन योजना का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। जनवरी से मार्च तक 8 बड़ी भर्तियों का शेड्यूल जारी हो चुका है। वहीं आपको बताएं, बिहार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में मुख्यमंत्री जी की बड़ी बैठक। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 9 मई शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में राहत मिल सकती है। कर्क राशि वालों को जरूरत के हिसाब से काम पूरे हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए रुका हुआ जो पैसा है वो मिलने के योग है। तुला राशि वालों के बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है, नए ऑफर मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही हम हर रोज टुडे ब्रेकिंग न्यूज नाम का वीडियो लाते रहते हैं, अच्छी खबरें आपको बताते हैं। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।